Good morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss poem number 3, The Voice of Rain, written by Walt Whitman. Walt Whitman was born on 31st May 1819 in New York. He died on 26 March 1892 in New Jersey. He was an American poet, essayist and journalist. He was one of the America's most influential poet. This poem is written in free verse. Free verse means that there is no rhyming scheme in this poem. This poem presents a dialogue between the poet and rain itself. The poem presents the cyclic movement of the rain. The rain is personified to describe herself. She describes what she is and what blessings she showers on the earth and men. Let's discuss the poem line by line. And who art thou? Art means क्या are. Thou means क्या you. Said I to the short falling rain. I किसको रेफर करता है? I refers to the poet. अब पोएट हमें इस लाइन में बता रहा है कि पोएट ने जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स थी, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स क्या? फॉलिंग लाइटली, हल्के हल्के गिरती हुई जो बूंदे थी, उनसे पोएट ने क्वेश्चन किया एंड हु आर दाउ, हु आर यू, कि तुम कौन हो. किसने किससे पूछा है क्वेश्चन? पोएट ने धीमे धीमे गिरती हुई लाइटली फॉलिंग बारिश की बूंदों से पूछा. विच स्ट्रेंज टू टेल मी, गिव मी एन आंसर. पोइट सरप्राइज शो कर रहा है कि बड़ी अजीब बात है, बड़ा अजीब है, स्ट्रेंज है, ये बताना कि मुझे एक आंसर दिया गया है, उसके द्वारा मुझे आंसर मिला. एज हेयर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मीन्स क्या? द पोइट ट्रांसलेट्स व्हाट रेन आंसर्स, कि पोइट है वो ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है, बताता है उस आंसर को जो कि उसे प्राप्त हुआ. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. पोएम यहाँ पर क्या है? क्रिएशन, रचना, कि मैं पोएम हूं अर्थ की, मैं अर्थ की रचना हूं. आई यहाँ पर इस लाइन में आई किसको रेफर करता है? आई रेफर करता है रेन को. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो वॉइस ऑफ द रेन है उसने कहा. इटरनल आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मीन्स क्या है? दैट कांट बी टच्ड, जिसको छुआ न जा सके. इटरनल, इटरनल मीन्स क्या है? परचुअल, निरंतर, कॉन्टिन्यू, लगातार चलने वाली. इटरनल आई राइज, कि मैं कॉन्टिन्यू उठती हूं. इम्पैल्पेबल, नोट दैट कांट बी टच्ड, जिसको छुआ न जा सके. आउट ऑफ द लैंड, अर्थ से. एंड द बॉटमलेस सी, और जो बॉटमलेस सी है, बॉटमलेस मीन्स क्या कहेंगे? फैदमलेस, अथा, बहुत गहरा, जिसकी गहराई को हम माप नहीं सकते, इतने गहरे समुद्र से मैं उठती हूं. कौन बता रहा है? ये रेन बता रही है. रेन कैसे? इटरनल है, नेवर एंडिंग है, परपेचुअल है, कॉन्टिन्यू, उठती रहती है, जिसको छुआ न जा सके. इस पोजीशन में, इस फॉर्मेशन में, लैंड से और बॉटमलेस सी से. अब स्टूडेंट्स, हमने पहला स्टेंजा डिस्कस किया. फर्स्ट स्टेंजा में एंड हु आर दाउ, हु आर यू, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू हुम? द पोएट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द रेन. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. हु डज आई रेफर इन दिस लाइन? आई रेफर्स टू द पोएट. Which stands to tell, give me an answer. Me refers to who is me in the second line. Me is the poet. As here translated, what was being translated by the poet? The answer of the rain was being translated by the poet. I am the poem of the earth. In this line, in third line, who does I refer to? I refers to the rain. What is the rain called herself? The rain called herself the poem of the earth, the creation of the earth. Eternal I rise. Who does I refer in this line?
In this line also I refers to the rain. What is rain? Rain can't be touched. According to this line, it rises from the earth from the bottomless sea. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की इस स्टेंजा में। सबसे पहले आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पर क्या है, क्रिएशन अपने आप को बताया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर पोइट ने कंपेयर किया है रेन से अर्थ क्रिएशन को, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर भी है। इसी सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर दोनों का यूज हुआ है। नेक्स्ट बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी मीन्स अथाह, जो कि बहुत गहरा है, फैदमलेस है, जिसकी गहराई को मापा भी नहीं जा सके, तो ये क्या होगा, हाइपरबोल। इस बॉटमलेस सी का यूज करके पोइट ने क्या कहा है, हाइपरबोल का यूज किया है। तो फिगर ऑफ स्पीच 3 तो इन 2 लाइनों में है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजरी क्रिएट की, इमेजेस क्रिएट होती है। जैसे हम सुनते हैं कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो हमारे माइंड में इमेज आ जाती है कि धीमे धीमे गिरती हुई बारिश की बूंदे, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं अपने सामने कि किस तरह से धीमे धीमे बारिश होती है। तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर में इमेजरी है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और पूरे सेंटेंस की जब बात करें, शेयर द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर पोइट ने कंपेयर किया है रेन को पोएम ऑफ द अर्थ से, तो ये क्या हो गया है, कंपैरिजन है, मेटाफर है। और लास्ट में बॉटमलेस सी में क्या है, हाइपरबोल। बॉटमलेस सी क्या है, हाइपरबोल। Upward to heaven, whence regularly formed, altogether changed and yet the same. Upward, upward means क्या है, ऊपर की तरफ। heaven means यहाँ पर क्या है, sky, कि आसमान में ऊपर की तरफ। जब रेन है वो वेपर्स के रूप में अर्थ से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। whence, whence means क्या है, from where, जहां से। vaguely, not clearly, स्पष्ट रूप से नहीं। formed means क्या है, फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूरी तरह से क्या हो जाता है, ऑल टुगेदर मीन्स क्या, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ये चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम, और फिर भी येट द सेम मीन्स क्या है, अनचेंज्ड, फिर भी अपरिवर्तित रहती है। अपवार्ड टू हेवन की रेन है, जब राइज होती है, द रेन राइज आउट फ्रॉम द लैंड टू स्काई, आसमान की तरफ उठती है। और जहां पर ये क्या है, स्पष्ट रूप से फॉर्मेशन इसकी हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। जो वाटर वेपोर्स है वो अब क्या हो जाता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन ले लेते हैं। एंड येट द सेम, और फिर भी क्या है, अनचेंज रहती है। आई डिसेंड टू लिव द ड्रोट्स, आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स क्या है, कम डाउन। टू लिव, लिव मीन्स क्या है, बाथ और वॉश। द ड्रोट्स, ड्रोट्स मीन्स क्या है, ड्राइनेस, सूखापन, ड्राई सिचुएशन। एटोमीज, एटोमीज मीन्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स। डस्ट लेयर्स, डस्टी लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स यहाँ पर क्या है, अर्थ। क्या कहती है रेन इन लाइनों में, क्या कर रही है, आई केम डाउन टू वॉश द ड्राइनेस, द स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ। रेन कहती है कि मैं आती हूँ वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, जो सूखापन है उसे हटाने के लिए, जो स्मॉल पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनको दूर करती हूँ। और जो डस्ट लेयर है, धूल की परतें जमा हो जाती है, लेयर्स मीन्स क्या, स्ट्रेटा, परतें हैं अर्थ के ऊपर, उनको हटाने के लिए मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबोर्न। एंड ऑल दैट इन देम, और जो भी कुछ भी है अर्थ के अंदर, जो भी सीड्स हैं किसी भी चीज के, मेरे बगैर, मी वर सीड्स ओनली, वो केवल सीड्स ही रह जाते। यदि बारिश नहीं होती तो जितने भी सीड्स हैं, जितने भी अर्थ के अंदर कुछ भी है, वो सीड्स ही रहेगा। लेटेंट, लेटेंट मीन्स क्या है, हिडन। अनबोर्न, नॉट बोर्न येट, जो कि अब तक पैदा नहीं हुए हैं, जो कि छुपे हुए रहते हैं, वो केवल हमेशा लेटेंट ही रहते हैं। यदि बारिश नहीं होती तो अर्थ के अंदर जितने भी सीड्स हैं वो बगैर बारिश के लेटेंट रहते, अनबोर्न रहते, छिपे हुए रहते, बिना बर्थ लिए रहते।
यहाँ पर जो रेन है वो डिस्क्राइब कर रही है अपनी इम्पोर्टेंस को। हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन में क्या बताया है, जो कंस्ट्रक्शन है रेन की वो बताई है कि कैसे रेन फॉर्म होती है, कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, कि राइज होती है हेवन की तरफ अर्थ से, और जहां जाकर के ये स्पष्ट रूप से, वेगुलरली मीन्स क्या है, नोट क्लियरली, स्पष्ट रूप से फॉर्म हो जाती है, फॉर्मेशन इसकी हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। जब रेन की फॉर्मेशन होती है वाटर वेपर्स पूरी तरह क्लाउड्स में बदल जाते हैं, और फिर भी क्या रहती है, सेम रहती है, वही रहती है, अनचेंज्ड रहती है, रेन ही रहती है। और फिर रेन क्या कहती है, मैं नीचे आती हूँ, जो ड्रोट्स है, सूखापन है, उसको वॉश करने के लिए, धरती से स्मॉल पार्टिकल्स को हटाने के लिए, जो धूल की लेयर्स है अर्थ के ऊपर उनको साफ करने के लिए मैं नीचे आ जाती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स, और क्या बताती है कि मैं क्या काम करती हूँ, कि जो सीड्स हैं उनको जीवन प्रदान करती हूँ। यदि मैं नहीं आती तो वो सब क्या रहते, वो मेरे बगैर सीड्स ही रहते, जो कि छुपे हुए हैं, छिपे हुए ही रहते, अनबोर्न रहते। लेटेंट मीन्स क्या, हिडन, अनबोर्न मीन्स क्या, नॉट बोर्न येट। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा दिन रात, डे एंड नाइट मीन्स क्या, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स क्या, बर्थ प्लेस, रेन का बर्थ प्लेस क्या है, अर्थ। और रेन क्या कह रही कि मैं दिन रात, डे नाइट, अपने वापिस आ जाती हूँ बर्थ प्लेस के पास और उसको जीवन प्रदान करती हूँ। वी कैन सी दैट आफ्टर रेन एवरीथिंग गेट ए न्यू लाइफ, इवन we human beings also felt relaxed after showers, after rain, because of weather conditions. We also felt need of rain, and the nature totally depends on rain, we can say it. तो यही रेन है वो कह रही है कि मैं क्या करती हूँ, फॉर एवर मीन्स क्या, हमेशा, लगातार, हमेशा के लिए मैं क्या करती हूँ, दिन रात वापिस लाइफ प्रदान करती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ मेरे खुद के ओरिजिन को, मेरे खुद के स्रोत को। यहाँ पर अर्थ है, ओरिजिन क्या है यहाँ पर, अर्थ, बर्थ प्लेस, रेन का बर्थ प्लेस क्या है, अर्थ, तो ओरिजिन किसके लिए, अर्थ के लिए कह सकते हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको प्योर करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ, इसको सुंदरता प्रदान करती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि जैसे सॉन्ग है जो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, फुलफिलमेंट मीन्स क्या है, कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन, पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। वॉन्डरिंग मीन्स क्या है, गोइंग हेयर एंड देयर, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बाद। रेक्ड एंड अनरेक्ड, रेक्ड एंड अनरेक्ड मीन क्या, नोटिस और नोट, चाहे किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, उसके बावजूद भी विद लव रिटर्न्स, बड़े प्यार से वापस, सॉरी, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, पूरी तरह से, ड्यूली मीन्स क्या है पर, सिस्टमेटिकली, विधिवत रूप से, एक तरीके से वापिस हम प्रेम के साथ लौट आते हैं। यहाँ पर रेन को क्या बताया है, रेन है वो जो अर्थ की इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाती है, अर्थ को शुद्ध करती है, प्योर करती है, सुंदर बनाती है। और जैसे कि हम बताएं कि जो सॉन्ग है जो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है और अपनी कंप्लीट फुलफिल इच्छाओं को कंप्लीट करने के बाद घूमते हुए, चाहे उसको नोटिस किया गया हो नहीं किया गया हो, वो वापस एक सिस्टमेटिक मैनर से, एक ड्यूली सिस्टमेटिक मैनर से प्रेम के साथ लौट आता है। इसी तरह रेन है वो भी करती है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द पोएम द वॉइस ऑफ रेन completely. I hope it is clear to you. Thank you.